प्राची अपनी दोनों भाभियों को गवार कहकर बुलाती थी। कनिका और दीप्ति दोनों बहू अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। सुबह से रात तक बिना किसी शिकायत के सबकी सेवा करती थी। दूसरी तरफ घर की इकलौती बेटी प्राची पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और शहर में नौकरी करने वाली लड़की थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी दोनों भाभियां उसके परिवार की इज्जत कम कर रही हैं। वो अक्सर मेहमानों के सामने उनकी बोली, कपड़ों और व्यवहार का मजाक उड़ाती थी। अनामिका जी अपनी बेटी को कई बार समझाती कि इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है, कपड़ों या डिग्री से नहीं, लेकिन प्राची के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। कनिका और दीप्ति सब कुछ चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि उनके लिए परिवार की शांति सबसे बड़ी चीज थी। एक दिन प्राची ने अपने जन्मदिन पर शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया। उसने साफ शब्दों में अपनी दोनों भाभियों से कहा कि वे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी वजह से उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर कनिका और दीप्ति का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर खुद को रसोई तक सीमित कर लिया। पूरे दिन दोनों ने मेहमानों के लिए खाना बनाया, मिठाइयाँ तैयार की और बिना थके सबकी सेवा करती रहीं। जब मेहमान स्वादिष्ट भोजन की तारीफ करने लगे तो प्राची ने झूठ बोल दिया कि ये सब उसने एक महंगे कैटरर से बनवाया है। रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी दोनों भाभियों की आंखों में आंसू आ गए। श्याम प्रसाद जी ने ये सब देखा, लेकिन उस समय परिवार की खुशी के लिए चुप रहना ही ठीक समझा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही अपमान आने वाले दिनों में पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। उसी शाम एक चमचमाती हुई विदेशी कार घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक बेहद साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। प्राची ने उन्हें गरीब समझकर अंदर आने से रोक दिया और तभी कनिका और दीप्ति दौड़कर उनके पास पहुंची। उनके पैर छुए, पानी दिया और आदर के साथ बैठाया। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आज के समय में इतना सम्मान बहुत कम लोग देते हैं। प्राची ने फिर भी उनका मजाक उड़ाया और कहा, ऐसे साधारण लोग बड़े घरों की पार्टी में अच्छे नहीं लगते। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। श्याम प्रसाद जी को अपनी बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेहमानों के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद एक साथ कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। दर्जनों लोग सूट पहने उसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें सर कहकर सम्मान देने लगे। तब सबको पता चला कि वे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अरबपति राघव मल्होत्रा हैं, जो वर्षों पहले श्याम प्रसाद जी के पुराने मित्र रह चुके थे और बिना किसी पहचान के अपने दोस्त के परिवार की सच्चाई देखने आए थे। प्राची के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि कनिका और दीप्ति पहले की तरह विनम्रता से खड़ी रहीं। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, आज मुझे यहाँ पर करोड़ों की नहीं, संस्कारों की दौलत देखने को मिली है। राघव मल्होत्रा के सामने पूरा घर बिल्कुल शांत खड़ा था। कुछ देर पहले तक जो प्राची अपनी कनिका और दीप्ति को गवार कहकर सबके सामने नीचा दिखा रही थी, वही अब अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी थी, लेकिन आज उनकी अपनी बेटी ने मेहमान के सम्मान से ज्यादा बाहरी दिखावे को महत्व दिया था। अनामिका जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपनी दोनों बहुओं के अपमान से कहीं ज्यादा इस बात का दुख था कि उनके परिवार के भीतर ही रिश्तों की गरिमा टूट रही थी। दूसरी ओर कनिका और दीप्ति बिना किसी शिकायत के रसोई से मिठाई और पानी लेकर आईं
और उसी आत्मीयता से राघव मल्होत्रा की सेवा करने लगी जैसे वे हर अतिथि की करती थी। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था और ना ही कोई शिकायत, सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने की चिंता थी। राघव ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में इन दोनों बहुओं के लिए सम्मान हर पल बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज इस परिवार को एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। कुछ देर बाद राघव मल्होत्रा ने सबको अपने पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में कहा, इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, भाषा या पढ़ाई नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार होते हैं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। उनकी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाती थी और उन्हें भी लोग गंवार कहकर अपमानित करते थे। लेकिन उन्हीं माता पिता ने उन्हें ये शिक्षा दी कि कभी किसी गरीब, कम पढ़े लिखे या साधारण इंसान का मजाक मत उड़ाना। यही संस्कार उन्हें अरबपति बना गए। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। प्राची के चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देने लगी, लेकिन उसके अहंकार की दीवार अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर दो अनपढ़ बहुओं को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि वो खुद पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की है। इसी बीच राघव ने अपने सचिव को इशारा किया। पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि इतनी बड़ी हस्ती श्याम प्रसाद जी के साधारण से घर में बैठी है। राघव ने सबके सामने कनिका और दीप्ति को अपने पास बुलाया। दोनों घबराते हुए सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राघव ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जिन हाथों में सेवा का भाव होता है वही हाथ सबसे अमीर होते हैं। उन्होंने घोषणा की। उनकी नई सामाजिक संस्था जो पूरे देश में गरीब बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेगी, उसकी पहली संरक्षक कनिका और दीप्ति होंगी। ये सुनते ही पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। जिन लोगों ने कभी उन्हें गंवार कहकर उनका मजाक बनाया था, वही लोग अब सम्मान से उनकी ओर देखने लगे। लेकिन कनिका और दीप्ति की आंखों में खुशी से ज्यादा विनम्रता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, उन्हें किसी पद या सम्मान की जरूरत नहीं, बस उनके परिवार का प्यार बना रहे। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए श्याम प्रसाद जी की ओर देखा और बोले, आपने सचमुच बहुत बड़ी दौलत कमाई है। आपके घर में संस्कारों की ऐसी पूंजी है जो अरबों रुपए से भी अधिक कीमती है। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाकर पहली बार पूरे समाज के सामने गर्व से कहा, ये दोनों इस घर की लक्ष्मी हैं। जिसने भी इन्हें गंवार समझा उसने इंसानियत को नहीं समझा। अनामिका जी ने भी दोनों बहुओं को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। केवल प्राची एक कोने में खड़ी अपने किए हुए व्यवहार को याद कर रही थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि पढ़ाई इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान उसे महान बनाता है। फिर भी उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। प्राची पूरी रात अपने कमरे में बेचैन बैठी रही। पूरे मोहल्ले में उसकी दोनों भाभियों की तारीफ हो रही थी और लोग उन्हें संस्कारों की मिसाल बता रहे थे। जिस सम्मान की वो हमेशा खुद हकदार समझती थी, वही सम्मान आज उसकी दोनों भाभियों को मिल रहा था। उसके मन में जलन धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। अगली सुबह जब श्याम प्रसाद जी पूरे परिवार के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे, तब प्राची ने व्यंग भरे स्वर में कहा, केवल दो मीठी बातें करने से कोई महान नहीं बन जाता। उसने ताना मारते हुए कहा कि गंवार लोग चाहे जितना सम्मान पाले,
उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। ये सुनते ही पूरा घर एकदम शांत हो गया। कनिका और दीप्ति ने हमेशा की तरह सिर झुका लिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था, रिश्तों को शब्दों से नहीं बल्कि धैर्य से बचाया जाता है। अनामिका जी की आंखें भर आई, जबकि कुणाल और वरुण को अपनी पत्नियों का बार बार अपमान अब अंदर तक चुभने लगा था। श्याम प्रसाद जी ने पहली बार कठोर स्वर में प्राची को समझाया, इंसान की जुबान उसके संस्कारों का आईना होती है। लेकिन प्राची अपने अहंकार में इतनी डूबी हुई थी कि उसने पिता की बात भी अनसुनी कर दी। उसी दोपहर राघव मल्होत्रा फिर से बिना किसी शोर शराबे के घर पहुंचे। उनके साथ उनकी कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पूरे परिवार को बैठक में बुलाया गया। सबके सामने राघव ने एक फाइल श्याम प्रसाद जी के हाथ में रखी और कहा, वर्षों पहले जब वे संघर्ष कर रहे थे, तब श्याम प्रसाद जी ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की थी। उन्होंने कभी उस एहसान का बदला नहीं मांगा, लेकिन आज समय आ गया है कि वो अपने मित्र का ऋण उतारे। उन्होंने घोषणा की कि वे श्याम प्रसाद जी के नाम पर एक विशाल पारिवारिक ट्रस्ट बना रहे हैं, जिसकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की होगी। इस ट्रस्ट की देखरेख का अधिकार उन्होंने किसी पढ़े लिखे अधिकारी या बिजनेस एक्सपर्ट को नहीं, बल्कि कनिका और दीप्ति को सौंपने का फैसला किया था। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। प्राची के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन दो महिलाओं को वो हर दिन गंवार कहकर अपमानित करती थी, वही अब अरबों की जिम्मेदारी संभालेंगी। कनिका और दीप्ति ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बहुत विनम्रता से कहा, उन्हें धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राघव जी सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, तो उस ट्रस्ट का पैसा गरीब बेटियों की पढ़ाई, विधवा महिलाओं की सहायता और बुजुर्गों की सेवा में लगाया जाए। उन्होंने अपने लिए केवल इतना मांगा, उनका परिवार हमेशा एकजुट रहे और घर में किसी की आंखों में अपमान के आंसू न आए। उनकी ये बात सुनकर राघव मल्होत्रा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा निवेश देखा है, ऐसा निवेश जो पैसों में नहीं बल्कि संस्कारों और त्याग में होता है। वहां मौजूद हर अधिकारी खड़े होकर दोनों भाभियों के सम्मान में तालियां बजाने लगा। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। जिन महिलाओं को लोग गंवार समझते थे, वही आज हजारों परिवारों के भविष्य का फैसला करने वाली हैं। शाम को श्याम प्रसाद जी पूरे परिवार को आंगन में लेकर बैठे। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने बेटियों के रूप में दो अनमोल वरदान दिए हो। अनामिका ने कनिका और दीप्ति को गले लगाकर कहा, उन्होंने इस घर की इज्जत को अपने धैर्य और प्रेम से बचाया है। कुणाल और वरुण गर्व से अपनी पत्नियों की ओर देख रहे थे, जबकि प्राची एक कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। उसके मन में पहली बार अपने व्यवहार के लिए पछतावे की छोटी सी चिंगारी जगी, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद समय बदलने पर सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है, जहां उसे उसी कनिका और दीप्ति के सामने मदद के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कनिका और दीप्ति के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। अरबों रुपए के ट्रस्ट की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी दोनों सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, अनामिका जी के साथ रसोई संभालती, श्याम प्रसाद जी के लिए चाय बनाती और फिर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ट्रस्ट के काम में लग जाती। पूरे जिले में उनकी ईमानदारी और सरलता की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से अपनी बेटियों की पढ़ाई, गरीब परिवारों की मदद और बुजुर्गों के इलाज के लिए उनके पास आने लगे।
और दोनों बिना किसी भेदभाव के हर किसी की सहायता करती। दूसरी ओर प्राची का स्वभाव पहले जैसा ही बना रहा। उसे लगता था कि ये सम्मान केवल किस्मत की वजह से मिला है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। वो हर छोटी बात पर अपनी भाभीियों को ताने देती, लेकिन कनिका और दीप्ति मुस्कुराकर हर कटु शब्द को चुपचाप सह लेती। श्याम प्रसाद जी कई बार सोचते कि जिन बहुओं को लोग गंवार कहते थे, वही आज इस घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं, जबकि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी रिश्तों की कीमत ही नहीं समझ पा रही है। ये सोचकर उनकी आंखें कई बार नम हो जाती। एक दिन अचानक प्राची जिस कंपनी में नौकरी करती थी, वहां भारी आर्थिक संकट आ गया। देखते ही देखते कंपनी बंद हो गई और सैकड़ों कर्मचारियों के साथ उसकी नौकरी भी चली गई। कुछ ही दिनों में उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया और जिन लोगों के सामने वो अपने बड़े पद का घमंड करती थी, वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। कई जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो घर तो लौट आती, लेकिन किसी से अपनी परेशानी नहीं बताती। रात को अकेले कमरे में बैठकर रोती रहती और सोचती, जीवन ने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल दिया। अनामिका जी एक माँ होने के नाते उसकी पीड़ा समझ रही थी, लेकिन प्राची अपने अहंकार के कारण किसी से मदद मांगने को तैयार नहीं थी। कनिका और दीप्ति सब कुछ देखकर भी चुप थी, क्योंकि वे जानती थी कभी कभी समय इंसान को वो सीख दे देता है जो लाख समझाने पर भी नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद श्याम प्रसाद जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत बड़े ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन अस्पताल में पहले ही बड़ी रकम जमा करनी थी। प्राची ने अपने पुराने दोस्तों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हर किसी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। निराश होकर वो अस्पताल के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके सामने कनिका और दीप्ति पहुंची। बिना एक भी सवाल पूछे उन्होंने अस्पताल की सारी फीस जमा कर दी, सबसे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की और पूरी रात श्याम प्रसाद जी के सिराने बैठकर उनकी सेवा करती रही। प्राची ये सब देखती रही। जिन महिलाओं को उसने हर दिन गंवार कहकर अपमानित किया था, वही आज बिना किसी शिकायत के उसके पिता की जान बचाने में लगी थी। उस पल उसके अंदर का अहंकार टूटने लगा और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार बहने लगे। ऑपरेशन सफल रहा और कुछ दिनों बाद श्याम प्रसाद जी स्वस्थ होकर घर लौट आए। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन प्राची के मन में भारी बोझ था। एक शाम उसने सबके सामने कनिका और दीप्ति के पैरों में सिर रख दिया और रोते हुए बोली। उसने हमेशा उन्हें छोटा समझा, उनके संस्कारों का मजाक उड़ाया और उन्हें गंवार कहकर अपमानित किया, लेकिन आज वही दोनों उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई। कनिका और दीप्ति ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रिश्तों में जीत हार नहीं होती, केवल अपनापन होता है। ये दृश्य देखकर श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी की आंखें खुशी से भर आईं। पूरे घर में वर्षों बाद सच्ची शांति लौट आई। श्याम प्रसाद जी के स्वस्थ होकर घर लौटने के बाद पूरे परिवार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। प्राची अब पहले वाली घमंडी लड़की नहीं रही थी। वो सुबह सबसे पहले उठकर अपनी माँ अनामिका जी के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी। कनिका और दीप्ति के साथ बैठकर हंसने लगी और हर छोटी बड़ी बात में उनका सम्मान करने लगी। लेकिन कनिका और दीप्ति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कभी प्राची को उसके पुराने व्यवहार का एहसास नहीं कराया और ना ही उसके सामने अपने त्याग का बखान किया। उनके लिए रिश्तों को जोड़ना ही सबसे बड़ी जीत थी। श्याम प्रसाद जी अक्सर आंगन में बैठकर अपने परिवार को एक साथ देखकर भगवान का धन्यवाद करते और कहते, जिस घर में बहुएं बेटियों की तरह और बेटियां बहनों की तरह रहने लगे,
उस घर पर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। पूरे गांव में भी इस परिवार की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते कि जिन दो महिलाओं को कभी गंवार कहकर अपमानित किया गया था, वही आज अपने संस्कारों से पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। ये सम्मान सुनकर भी कनिका और दीप्ति के चेहरे पर केवल विनम्र मुस्कान रहती, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी परिवार का साथ था, ना कि समाज की तारीफ। इस दौरान राघव मल्होत्रा ने श्याम प्रसाद जी के परिवार को अपने शहर में स्थित विशाल समारोह में आमंत्रित किया, जहां देश के बड़े उद्योगपति, अधिकारी और समाज सेवी मौजूद थे। मंच पर पहुंचते ही राघव ने हजारों लोगों के सामने कनिका और दीपिका का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि आज वे दो ऐसी महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी बड़े पद, बिना ऊंची शिक्षा और बिना किसी दिखावे के ये साबित कर दिया कि संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसी समय राघव ने घोषणा की कि वे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बेटियों की शिक्षा और परिवारों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे, और इस अभियान की मुख्य जिम्मेदारी कनिका और दीप्ति संभालेंगी। ये सुनकर मीडिया के कैमरे उनकी ओर घूम गए, लेकिन दोनों ने मंच पर खड़े होकर केवल इतना कहा, अगर किसी लड़की को सम्मान और परिवार का साथ मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकती है। उनकी ये बात सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं और श्याम प्रसाद जी गर्व से अपनी बहुओं की ओर देखते रहे। समारोह समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग महिला भीड़ को चीरते हुए कनिका और दीप्ति के पास आई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, कुछ महीनों पहले उनकी पोती की पढ़ाई पैसे के अभाव में छूटने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट से मिली सहायता ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज वही लड़की डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। ये सुनते ही कनिका और दीप्ति की आंखें भर आई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियों की आवाज कई मिनटों तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्राची भी ये सब देखकर रो पड़ी। उसे याद आने लगा कि कभी उसने इन्हीं दोनों महिलाओं को अपने घर की इज्जत पर बोझ कहा था, जबकि आज वही हजारों परिवारों की उम्मीद बन चुकी थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हर घर को ऐसी बहुएं मिले जो अपने त्याग और प्रेम से रिश्तों को हमेशा जीवित रखें। रात को जब पूरा परिवार अपने घर लौटा तो श्याम प्रसाद जी ने आंगन में सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने कनिका और दीप्ति के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज उन्होंने उनको बहू नहीं बल्कि अपनी बेटियां मान लिया है। अनामिका ने दोनों को गले लगाकर कहा, जिस दिन वे इस घर में आई थी उसी दिन लक्ष्मी भी उनके साथ आई थी। लेकिन ये बात समझने में पूरे परिवार को समय लग गया। कुणाल, वरुण और प्राची की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। पूरा घर प्रेम और सम्मान अपनेपन से भर गया था। अगली सुबह श्याम प्रसाद जी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। गांव से लेकर शहर तक के लोग केवल एक झलक पाने के लिए आए थे। मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी, कैमरे लगातार चल रहे थे और हर कोई उन दो साधारण महिलाओं को देखना चाहता था, जिन्हें कभी गंवार भाभियां कहकर अपमानित किया गया था। राघव मल्होत्रा ने पूरे परिवार को बुलाया। कनिका और दीप्ति ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा से पहले संस्कार, धन से पहले त्याग और पद से पहले परिवार का प्रेम सबसे बड़ा होता है। कनिका और दीप्ति साधारण सूती साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर आईं। उनके चेहरे पर वही सादगी थी जिसने हर किसी का दिल जीत लिया था। राघव ने घोषणा की कि उनके ट्रस्ट की नई योजना के तहत पूरे प्रदेश की गरीब बेटियों की पढ़ाई, विधवा महिलाओं के पुनर्वास और बुजुर्गों की देखभाल के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना का नाम कनिका दीप्ति परिवार सम्मान अभियान रखा जाएगा। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। जिन लोगों ने कभी उन्हें गंवार कहा था, वही लोग आज सम्मान में खड़े होकर सिर झुका रहे थे। यही वो पल था
जिसे हर कोई अरबपति का तमाचा कह रहा था। एक ऐसा तमाचा जो किसी चेहरे पर नहीं बल्कि घमंड, दिखावे और झूठी शान पर पड़ा था। उसी समय सामने बैठी प्राची की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने हर कटु शब्द, हर ताने और हर अपमान की याद आने लगी। वो धीरे धीरे वहां पर पहुंची और सबके सामने अपनी दोनों भाभियों के चरणों में बैठ गई और कांपती हुई आवाज में उसने कहा। उसने हमेशा डिग्री, कपड़े और शहर की चमक को इंसान की पहचान समझा, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी इंसान के दिल में होती है। उसने रोते हुए कहा, अगर कनिका और दीप्ति चाहती तो उसके हर अपमान का बदला ले सकती थी, लेकिन और मुश्किल समय में उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। सबके सब इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। अनामिका जी की आंखें खुशी से भर गईं, जबकि श्याम प्रसाद जी ने गर्व से अपनी दोनों बहुओं को गले लगा लिया। कुणाल और वरुण भी अपनी पत्नियों के सम्मान को देखकर भावुक हो गए। उस पर किसी की पहचान उसकी पढ़ाई, पैसा या पद नहीं था, बल्कि केवल उसके संस्कार थे। कुछ महीनों बाद श्याम प्रसाद जी का घर पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन गया था। हर सप्ताह वहां गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई के लिए सहायता दी जाती, जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार सिखाया जाता और बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते। कनिका और दीप्ति हर काम अपने हाथों से करती। वे पहले लोगों को भोजन परोसती, फिर उनकी समस्याएं सुनती और अंत में मुस्कुराकर उन्हें विदा करती। अरबों रुपए की जिम्मेदारी होने के बाद भी उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था। वे आज भी उसी मिट्टी के आंगन में बैठकर अनामिका जी के साथ रोटियां बनाती, श्याम प्रसाद जी के लिए चाय तैयार करती और पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर भोजन कराती। प्राची भी अब उनके साथ हर सेवा कार्य में हिस्सा लेने लगी थी। गांव के छोटे छोटे बच्चे उन्हें भाभी माँ कहकर बुलाते और उनके आशीर्वाद के बिना कोई शुभ काम शुरू नहीं करते। पूरे समाज ने अपनी आंखों से देख लिया था कि सच्ची महानता ऊंची शिक्षा या अमीरी से नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम से मिलती है। एक शाम सूर्यास्त के समय श्याम प्रसाद जी अपने आंगन में बैठे पूरे परिवार को देख रहे थे। अनामिका जी के चेहरे पर संतोष था। कुणाल और वरुण अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। प्राची कनिका और दीप्ति के साथ रसोई में हंसते हुए खाना बना रही थी। श्याम प्रसाद जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि जिस घर की बहुएं संस्कारों से अमीर हो, उस घर को किसी और दौलत की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर पूरा परिवार एक दूसरे के पास आ गया और सबने प्रेम से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस दिन से किसी ने किसी को गंवार नहीं कहा, किसी ने किसी का अपमान नहीं किया, क्योंकि पूरे परिवार ने सीख लिया, रिश्तों की सबसे बड़ी दौलत सम्मान और अपनापन होता है। यही था गंवार भाभीियों का अरबपति तमाचा, एक ऐसा तमाचा जिसने घमंड को हराकर प्रेम को जिताया, अपमान को मिटाकर सम्मान को जन्म दिया। कई वर्ष बीत चुके थे। श्याम प्रसाद जी का परिवार अब पूरे प्रदेश में आदर्श परिवार के रूप में माना जाता था। कनिका और दीप्ति की सादगी और सेवा की चर्चा हर घर में होती थी। अरबों रुपयों के ट्रस्ट की जिम्मेदारी होने के बावजूद दोनों आज भी सुबह सूरज निकलने से पहले उठती। कुणाल और वरुण अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते, लेकिन हर शाम परिवार के साथ बैठकर खाना खाना उनका नियम था। प्राची भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी अपनी भाभीियों को गंवार कहकर अपमानित करती थी, वही आज हर कार्यक्रम में गर्व से कहती, उसकी सबसे बड़ी गुरु उसकी दोनों भाभियां हैं। घर में हंसी, प्रेम और सम्मान का वातावरण था, लेकिन जीवन की कहानी कभी एक जैसी नहीं रहती। खुशियों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरे परिवार की आंखों में फिर से आंसू भर देने वाला था। एक दिन अचानक अनामिका जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पहले तो सबने इसे सामान्य कमजोरी समझा, लेकिन लगातार बढ़ती परेशानी के कारण उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। कई जांचों के बाद डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी, उसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनामिका जी को एक गंभीर बीमारी थी,
और इलाज लंबा चलने वाला था। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों तक पूरे परिवार को अपने प्यार से बांध कर रखने वाली अनामिका जी आज अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर होकर लेटी थी। कुणाल और वरुण अपनी मां का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह रो रहे थे, जबकि प्राची खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन कनिका और दीप्ति ने अपने आंसू अपने दिल में छिपा लिए। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उसकी सांस चलेगी वे अपनी सास को किसी भी तकलीफ का एहसास नहीं होने देंगी। दिन हो या रात वे अस्पताल के कमरे से बाहर नहीं निकलती। कभी दवा देती, कभी खाना खिलाती, कभी पूरी रात जागकर उनके सिर पर हाथ फेरती। डॉक्टर और नर्स भी हैरान थे कि आज के समय में कोई बहू अपनी सास की इतनी निस्वार्थ सेवा कैसे कर सकती है। इलाज कई महीनों तक चलता रहा। इस दौरान ट्रस्ट के सारे काम भी कनिका और दीप्ति ने बिना रुके संभाले। सुबह अस्पताल, दोपहर में जरूरतमंद लोगों की सहायता और रात फिर अस्पताल। कई बार दोनों ने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन अनामिका जी की दवा और समय पर भोजन में कभी कोई कमी नहीं आने दी। एक रात अनामिका जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कनिका कुर्सी पर बैठे बैठे ही थक कर सो गई है और दीप्ति उनके पैरों के पास सिर टिकाए बैठी है। दोनों के चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान ने मुझे बहुएं नहीं दो माएं दी है, जो मेरी हर सांस की रखवाली कर रही हैं। ये सुनते ही कनिका और दीप्ति की आंखें भर आई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, माँ बेटी अपनी माँ की सेवा करे तो उसमें एहसान कैसा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों की कठिन लड़ाई के बाद अनामिका जी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आईं। श्याम प्रसाद जी ने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर अपनी दोनों बहुओं से कहा, जिस दिन तुम इस घर में आई थी उस दिन मुझे बहुएं मिली थी, लेकिन आज मैं पूरे गर्व से कहता हूँ कि तुम मेरी बेटियां ही नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा हो। ये सुनकर कनिका और दीप्ति फूट फूट कर रो पड़ी। प्राची ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, अगर दुनिया में रिश्तों की कोई सबसे बड़ी मिसाल है तो वो तुम दोनों हो भाभी। पूरे आंगन में भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उस दिन एक बार फिर साबित हो गया कि सच्चा परिवार वही होता है जहां रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और सम्मान से बनते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। प्राची पूरी तरह से अपनी भाभीओं का सम्मान करने लगी थी। प्राची की शादी तय हो गई थी। उसकी दोनों भाभियां शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। कनिका और दीप्ति दोनों अनामिका जी से कहती, मम्मी जी आप प्राची की शादी की बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम दोनों हैं ना, सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। कुछ दिन के बाद प्राची की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ हो जाती है। अब प्राची की विदाई का समय आ गया था। विदा होने से पहले उसने अपनी दोनों भाभियों से एक बार फिर माफी मांगी। कनिका और दीप्ति ने प्राची को गले लगा लिया। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो गया और वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।